वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि वही टॉपिक हमारा 2022 कैसा रहेगा 12 जोड़ी के। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये 4 जोड़ी के जो आखिरी हमारे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। अच्छा, इन चारों जोड़ी की एक बड़ी खूबी है कि इन चारों जोड़े का प्लेनेट 2 ही है सिर्फ, सैटर्न और जुपिटर। सैजिटेरियस और पाइसेस का जो रूलर है वो जुपिटर है, और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का जो रूलर है वो सैटर्न है। यानी कि एक धर्म यानी कि दीन, और एक हमारे अमल यानी कि कर्म, हमारे क्या काम करते हैं, हम क्या अमल करते हैं। और 11वां घर बेनिफिट्स, जो किया है, अमल किया है उसके बेनिफिट्स। और 12वां घर मोक्ष यानी कि निजात कैसे मिलती है। आज हम सैजिटेरियस की बात करने वाले हैं, जो ज़ोडिक का 9th ज़ोडिक है और 9वां घर भी खिलाता है। जुपिटर इसका रूलर है, और इस सैजिटेरियस की 2022 कैरियर को लेके और जॉब को लेके और बिज़नेस को लेके कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर हम बात करें प्लैनेटरी कंडीशंस की, पाइसेस की, सैजिटेरियस की बात करें, प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो 13 अप्रैल 2022 को जुपिटर जो है वो अपने ही घर में आ जाएगा, यानी कि बुर्ज एक्वेरियस से निकलकर पाइसेस में आ जाएगा, और ये पूरा साल पर इधर ही रहेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 29 जुलाई 2022 को, और सीधा होगा 24 नवंबर 2022 को, यानी कि पूरा साल ये इधर ही रहेगा। और कम्बस्ट जो है ये साल के दूसरे महीने में 23 फरवरी को ये कम्बस्ट हो जाएगा, और 28 मार्च तक रहेगा, और 33 डेज जो है इसका ड्यूरेशन जो होगा कम्बस्ट का होगा। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, राहु केतु भी जो है वो 12 से 13 अप्रैल को राहु केतु भी चेंज हो जाएंगे, जो कि टॉरस और स्कॉर्पियो को छोड़कर एरियस और लिब्रा में आ जाएंगे। जो सैजिटेरियस का 5th और 11th बनता है, यानी कि राहु जो है 5th में आ जाएगा और केतु जो वो आ जाएगा आपके 11th में। सैटर्न भी अप्रैल में हाउस चेंज कर रहे हैं, 29 अप्रैल 2022 को ये भी हाउस चेंज कर देगा, और ये 12 जुलाई 2022 तक कैप्रिकॉर्न से निकलकर एक्वेरियस में, यानी कि जो उसकी मूल त्रिकोण राशि, उधर आ जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 5 जून को और 2022 को, और 23 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। टोटल ड्यूरेशन इसका 141 डे होगा। सैटर्न कम्बस्ट होगा साल के शुरू में 24 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक। टोटल ड्यूरेशन जो है इसका ये 36 बनता है। इस साल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लेनेट की जिस तरह कंडीशन चेंज हो रही है, तो हमने इस साल को 3 स्पेल के ऊपर लेकर चलें, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक, और फिर अप्रैल से लेकर जुलाई तक, फिर जुलाई से लेकर और पूरे दिसंबर तक। अगर इसको हम 3 स्पेल पे समझेंगे नहीं तो हमें सही तरह इसकी समझ नहीं आएगी। अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अप्रैल तक की आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस को लेकर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। साल के शुरू में ही वीनस जो है वो आपके ताले में होगा, और मार्स भी उधर ही होगा, यानी कि वीनस और मार्स जो हैं इधर ही रहेंगे। वीनस जो है 29 दिसंबर 2021 को, और 27 फरवरी तक ये सैजिटेरियस में बैठा रहेगा। यहीं पे ये रेट्रोगेशन भी होगी, यानी कि बुर्ज कौस में ही इसको रेट्रोगेशन भी होगी। और मार्स जो है 16 जनवरी तक इधर रहेगा, और सन भी इधर 14 जनवरी तक रहेगा। यानी कि जब साल का शुरू ही होगा तो ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके ताले में होंगे और सेकंड में होंगे। और ये बिजनेस सारस्वती का आपका ये दूसरा, बल्कि आखिरी स्पेल चल रहा है आपका, सैटर्न का ये आखिरी ड्यूरेशन है, और आपको सारस्वती जो है थोड़ी देर के लिए, यानी कि अप्रैल में से लेकर जुलाई तक ख़त्म होगी। तो यहाँ आगे आपको ये डेफिनेट पता चलेगा कि जब सारस्वती ख़त्म हो गया तो आने वाला जो टाइम है, जो एक्वेरियस 12 सैटर्न एक्वेरियस में 2023 में आएगा, तो आगे आने वाले हालात आपके कैसे रहेंगे। वो तीसरे घर में आएगा, और तीसरे घर में सैटर्न बहुत बड़ा कारक माना जाता है। तो अगर हम बात करें आपके जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो यहाँ अगर हम आपकी जॉब की बात करें तो राहु आपके ताले में 6ठे घर में बैठा, केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ उसके बिल्कुल
राहु जो है उसके ऑपोजिट केतु है, और सैटर्न जो है तीसरे घर में, लगन लॉर्ड तीसरे घर में होगा। यह चीज़ तो कंफर्म है कि आपके कैरियर के मामले में और थोड़ी एफर्ट जो है, जुपिटर थर्ड हाउस में, हर इतना अच्छा दोनों में, लेकिन थर्ड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ ट्रांजिट पे आपकी जो की हुई एफर्ट्स हैं उनको बहुत कम करेगा। आपकी एफर्ट्स जो पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके चीज़ें मिलती थी, आप देखेंगे चाहे जॉब के मामले में आपको जो चीज़ें पहले बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, बड़ी चीज़ों को आपके लिए भाग दौड़ करनी पड़ी थी, लेकिन जुपिटर के इधर आने से, क्योंकि 20 नवंबर 2021 को यहाँ पे आया था और ये 13 अप्रैल 2022 तक इधर रहेगा, तो आप देखेंगे आपका कम्युनिकेशन सेक्टर भी बेहतर होगा, आपके छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, और आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी जो है बेहतरी आएगी, जो कि आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम और जो रिटेल का बिजनेस करते हैं उनमें भी आप देखेंगे चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट नजर आए, क्योंकि जुपिटर भी थर्ड हाउस से बैठकर आपके 7th लॉर्ड को देखेगा, मार्स भी आपके 7th लॉर्ड को देखेगा, और वीनस भी आपके 7th लॉर्ड को देखेगा, जो कि आपके छठे और 11th का मालिक है। एसेंडेंट में बैठा होगा, मार्स के साथ और सन के साथ भी होगा, लेकिन मार्स 16 जनवरी को निकल जाएगा। तो यहाँ आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में तो बड़ा पहले से बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, चीज़ों में बेहतरी भी नज़र आएगी। फिर जब 16 जनवरी को मार्स, जो कि इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, जो 5th का मालिक है और 12th का मालिक है, वो सेकंड में आ जाएगा, और एक लंबे अरसे तक मार्स का फिर सैटर्न के साथ कंजक्शन, यानी कि 26 फरवरी 2022 को ये कैप्रिकॉर्न में आएगा और 7 अप्रैल तक इधर ही रहेगा। फिर सैटर्न भी चेंज साल के एंड में हो जाएगा, और मार्स वैसे ही 7 एक्वेरियस को एक्वेरियस में आ जाएगा। यहाँ भी सैटर्न टू मार्स का एक ही घर में इकट्ठे रहेंगे, और ये टोटल ड्यूरेशन जो है 27 जून तक ये इधर ही रहेंगे दोनों इकट्ठे, यानी कि आपके 2nd और 3rd में। तो 2nd का मालिक और 5th का मालिक ये धन योग भी बनाता है, और आपके 12वें घर का भी मालिक है, यानी खर्चों का भी मालिक है, यानी आपके इनकम के सोर्स जो हैं वो बाहर से भी जनरेट हो सकते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता नज़र आएगा, जो इन्वेस्टमेंट काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यहाँ जुपिटर की भी 7th लॉर्ड के ऊपर नज़र होगी, तो यहाँ आपको बिज़नेस में ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, कि बिज़नेस में स्कोप बढ़ता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। लेकिन मार्च सैटर्न की ज़रूरत है 2nd हाउस में, फाइनेंशियली मैटर्स को लेके कोई बड़ा सेटबैक भी लग सकता है, फैमिली से रिलेटेड ही कोई फैमिली को से कोई आपको बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, हालांकि धन योग भी बनेगा, लेकिन मार्च सैटर्न, मार्स वहाँ पे एग्जॉल्टेड का होगा, आपके 5th का मालिक, सैटर्न जो कि आपके दूसरे और तीसरे घर का मालिक है। तो यहाँ टेंशन डिप्रेशन किसी भाई के थ्रू भी आ सकती है, किसी कज़न्स के थ्रू भी आ सकती है, किसी नज़दीकी रिश्तेदार के थ्रू भी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम या टेंशन डिप्रेशन जो है फैमिली को लेकर वो भी हो सकती है, चाहे फैमिली का बिजनेस ही क्यों ना। हाँ, जो 3rd हाउस यानी कि स्किल से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बड़ा आइडियल है, क्योंकि मरकरी यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। मरकरी भी जो है वो जनवरी से लेकर 6 मार्च तक आपका बिजनेस लॉर्ड और आपका 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठेगा सैटर्न के साथ, तो यहाँ ये भी एक बड़ा अच्छा योग बनेगा। फिर वो मार्च के साथ भी होगा, सन के साथ भी होगा, तो यहाँ आपको डिसीजन लेते हुए बहुत सोच समझकर काम लेना है। या जुपिटर जहाँ आपके 9th हाउस को देखेगा, जहाँ लक चीज़ों को बेटर करेगा, और 11th को भी देखेगा, तो फाइनेंशियली गेन भी बढ़ेंगे, और लक सेक्टर से भी चीज़ें आपको बेहतरी आएगी, और चीज़ें बहुत। राहु छठे घर में बैठ के जहाँ बहुत सी प्रॉब्लम थी आपको जॉब को लेके, कहीं ना कहीं से रास्ते ज़रूर निकाल के लाएँ। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जुपिटर से आपके ट्राइंग में, यानी कि जुपिटर अगर आपके एक्वेरियस में बैठा तो आपके ट्राइंग यानी कि जमनाई में और लिब्रा में कौन से बाय बर्थ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सैटर्न से भी कैप्रिकॉर्न में है तो कौन टॉरस में और विर्गो में, जैसे टॉरस में तो राहु ट्रांजिट में बैठा हुआ है, तो आपके बर्थ चार्ट की कंडीशंस में क्या है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हो गया। यानी कि शुरू का महीना जहां आपको बहुत थोड़ा सा बेनिफिट्स और फ़ायदे, फाइनेंशियल गेन भी मिलेंगे, जॉब्स के मैटर्स में चीज़ें बहुत बेहतर भी होंगी, और थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन भी रहेगी। यहाँ कोई एलिगेशन ऑफ
फाइनेंस भी आपके ऊपर लग सकता है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं उन्हें एलिगेशन, खासतौर पर जो बैंकर हैं, और क्योंकि सेकंड हाउस में सेटन हो तो बैंकर ज़्यादा अमूमन लोग करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, तो इन्हें यहाँ बहुत केयरफुल होकर कोई फाइनेंशियली एलिगेशंस पे ले सकते हो। मार्स सेटन भी इधर रहेगा, भाई सन भी इधर आ जाएगा जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है। तो यहाँ फादर को लेके भी टेंशन, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन रहेगा। जॉब को लेके जो आप डिज़र्व करते हैं कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ इस चीज़ का, उसको लेके थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन जो है वो आपको फील होगा। लेकिन चीज़ें आपके हाथ में भी होंगी और चीज़ें आपके कंट्रोल में भी होंगी। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी एग्रेशन में आके, ख़ास तौर पर क्योंकि 3 बड़े प्लैनेट सन पे यहाँ पर होगा और मार्स सेटर्न का सेकंड हाउस में, तो आपको अपना लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा ही देखभाल कर करना पड़ेगा। क्योंकि मरकरी भी यहाँ पे बैठा होगा, बहुत खूबसूरत बोलता होंगे, लेकिन मार्स का असर जब आएगा तो इस चीज़ को आपने प्रॉपर ख्याल रखना है कि आपकी जो बोलना है वो लोगों को थोड़ा सा तीखा लग सकता है। यानी कि आपको लोगों का आपका बोलना थोड़ा अच्छा नहीं, आपके मुंह से कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात कर सकते हैं जो आज के दौर में लोग शायद पसंद नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला आप करेगा। यानी कि आपको अपनी ज़ुबान के ऊपर भी बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और ख़ास तौर पर खाने पीने पे भी कंट्रोल होगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है उसका भी है। और आई साइड को लेकर जब हमें हेल्थ की बात करें तो उसको डिटेल्स इस पर देखेंगे तो यहाँ फाइनेंशियली लॉस भी आ सकता है, लेकिन फाइनेंशियली गेन भी आपको होगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड का मार्स भी होगा और सेटर्न अपने घर का। ये एक बहुत बड़ा राज धन योग बनता है। लेकिन यहाँ सेटर्न का कम्बस्ट होना जो कि 24 जनवरी से लेकर मार्च तक रहेगा, ये थोड़ा सा आपको टेंशन, डिप्रेशन में डाल सकता है, क्योंकि जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए उसका प्रॉपर आपको फ़ायदा, बेनिफिट नहीं मिले। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखेंगे कि जुपिटर आपके 3rd हाउस में, जहाँ वो आपके 9th हाउस जो लू है उसको भी देखेगा और 11th हाउस जो लिब्रा है उसको भी देखेगा। यहाँ सन सेटर्न का कंजक्शंस भी होगा और सेटर्न जो है आपके जुपिटर को भी मिलेगा। तो अगला जो पड़ाव होगा फरवरी के महीने में सन एंड जुपिटर का कंजक्शंस भी होगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ जो है आपको बेहतर कि यहाँ पर जुपिटर का कम्बस्ट होना थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस में, आपके कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ मिस्टेक ला सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन में डाल सकती है। इस चीज़ का लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। लेकिन जब जैसे ही हम साल का अप्रैल का महीने के बाद मई की बात करते हैं तो यहाँ जुपिटर चेंज हो जाएगा। जुपिटर आपके अपने हाउस में यानी 4th लॉर्ड और लगन लॉर्ड जो है अपने ही घर में होगा, जो कि पाइसिस है और जो कि वाटर एलिमेंट है। सेटर्न भी चेंज होकर आपका 2nd लॉर्ड और 3rd लॉर्ड, 3rd का मालिक 3rd में आ जाएगा। और राहु केतु भी आपके चेंज होकर 5th और 11th में आ जाएगा। यहाँ सिनेरियो टोटल चेंज होता नजर आएगा आपको। यहाँ आपकी सार सत्ती भी ख़त्म होगी और ग्रेन भी इस अप्रैल के एंड पे लगेगा, जो कि फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम और 5th हाउस में औलाद को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और कोई एलिगेशंस, क्योंकि 5th लॉर्ड ओहदे का भी होता है जो शायद आप डिज़र्व कर रहे हैं कि अरे मुझे ये ओहदा मिलना चाहिए था पर आपको मिला नहीं, इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन। लेकिन जैसे सिनेरियो चेंज होगा अप्रैल के बाद मई में आप देखेंगे परमानेंट जुपिटर ईयर 4th हाउस, और ये 4th हाउस घर में एग्जॉल्टेड का भी जुपिटर होता है। तो वहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जितने भी सेक्रेटरीज हैं कि उनके ट्राइंग में, यानी कि कैंसर में जो कि बेशक आपका 8वां घर है और स्कॉर्पियो बेशक आपका 12वां घर, ट्राइंग में आपके बाय बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और वो डिग्री वाइज कितने स्ट्रेंथ हैं और अष्टक वर्ग में भी उनके कितने पॉइंट हैं। क्योंकि यहाँ जब हम चार्ट को देखते हैं तो कितना प्रॉमिस वो करता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुपिटर का पूरा साल इधर बैठे रहना, यानी कि आपका घर का बढ़ना, ठीक है, घर का आपका बढ़ना होगा, घर बड़ा मिल सकता है, गाड़ियाँ बड़ी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जुपिटर 5th हाउस को देगा, विरासत से भी आपको मिलेगा और कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सेटर्न जो कि पहले आपके 2nd हाउस में बैठा था अब 3rd हाउस में आ जाएगा, और 3rd हाउस का सेटर्न बहुत ही एक्सीलेंट होता है।
कमाल की आपको यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए आपको रिलेशनशिप मिलेंगे, नए बड़े लोगों से आपके लिंक्स बनते हुए नजर आएंगे। आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त आपको ये रिजल्ट देगा। और जो बिज़नेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल, सही टाइम पर सही डिसीजन आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। यहाँ मार्च पे 27 जून को अपने घर में भी आएगा, जहाँ बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। अब आपको ये वो टाइम होगा जो मई से लेकर जुलाई तक कि आने वाले जो टाइम हैं आपके वो कैसे रहेंगे, क्योंकि सैटर्न तो यहाँ आपका जुलाई तक रहेगा, पर ये राहु केतु और जुपिटर पूरा साल इधर ही रहेंगे। फिर वो रेट्रोगेशन होगी, जब रेट्रोगेशन होगा थोड़ा एक अलग मैटर होगा। जुपिटर थर्ड हाउस को देखेगा, तो थर्ड हाउस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सैटर्न सेकंड, अब जब सैटर्न जो है 12 जुलाई को सैटर्न वापस आपके अपने सेकंड हाउस में, यानी सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में रहेगा। जब बाय बर्थ ही अगर आपका सैटर्न तो बैठा हुआ है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको फाइनेंशियली मैटर्स और अपना घर तो ज़रूर होगा आपके पास। यहाँ चीज़ें ऐसे लेवल के ऊपर जाएंगी। ये वो टाइम है जहाँ आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। तो सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में जाएगा तो तीसरी नज़र से आपके फोर्थ हाउस को देखेगा, यानी कि फोर्थ हाउस को भी देखेगा, फोर्थ लॉर्ड को भी देखेगा। थोड़ा मन से लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में रहेगा, लेकिन जुपिटर से 11वें घर में जो है सैटर्न होगा और उससे दूसरे घर में आपके जो है कि राहु होगा। तो ये एक चीज़ है, यहाँ थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ख्याल होकर चीज़ें करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर पूरे साल आपको इधर देखेगा। यहाँ जुपिटर का देखना बहुत ही ज़बरदस्त होगा। फिर अंगारक योग भी बनेगा। यहाँ रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके थोड़ा टेंशन, लेकिन आपको राहु यहाँ पर एक बहुत, क्योंकि फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंट का भी होता है ना, जहानत का भी होता है, अक्लमंदी का, तो यहाँ आपको राहु जो है नए आइडियाज़ लेकर आएगा और जो चीज़ें आपको है काफ़ी हद तक इसमें प्रोमिनेंट आपको रखेगा और चीज़ें आपको लाइमलाइट में लाने की आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका काम को सराहा जाए, आप अपने आप को लाइमलाइट में लाने की बड़ी कोशिश करेंगे। यहाँ राहु का मार्च का 27 जून के बाद मार्च राहु में होगा, यहाँ अंगारक योग भी होगा और मार्च अपने घर में होगा तो राहु उसके साथ ही होगा। तो यहाँ राहु मार्च, जब राहु मार्च का कंजक्शन फिफ्थ हाउस में होगा तो औलाद को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन और कैरियर को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन मार्च अपने घर में बड़ा स्ट्रांगली देखेगा। यहाँ से वो अपने 12वें घर को भी देखेगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ राहु भी चीज़ों में बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ों को रूल करेगा, क्योंकि जब 27 जून को आएगा तो सन जो है वो भी जमुना के करीब होगा, यानी कि उसके थर्ड हाउस में ही होगा और चीज़ों में बहुत बेहतरी देखने को भी मिलेगी। फिर यहाँ जुपिटर का रेट्रोगेशंस में आपको थोड़ा सा अपने कोशिश करनी है कि जो हैंड स्किल्स से रिलेटेड काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं और जो हैंड स्किल्स का कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, अपनी कंसल्टेंसी करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम आपको देखा जाएगा। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से ये काफ़ी हद तक बेहतर है और ये एक टाइम ज़रूर आपको नज़र आएगा मई के बाद से कि आने वाला वक्त आपके फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा और ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होगी। लेकिन यहाँ सारस्वती का असर ख़त्म होने से आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आपको दिखेगी भी। और यहाँ क्योंकि जुपिटर ने पूरे से आपका कैरियर को देखना, राहु आपके फिफ्थ में बैठा होगा और जाके यहाँ पे सन जो है थोड़ा वीक होता है कि वो राहु फिफ्थ का वैसे ही नेचुरल लॉर्ड है। तो यहाँ सन की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आपका बाय बर्थ सन कैसा है। बाय बर्थ आपका सन अगर स्ट्रॉन्ग है तो राहु का यहाँ पे पीरियड भी जो आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और आपका कुंडली में ये देखना है कि जब ये दो बड़े प्लैनेट, जब सैटर्न भी एक्वेरियस में आएगा तो जमनाई में और लिब्रा में आपके कौन से प्लैनेट हैं जो आपके दोस्त हैं और जो सैटर्न के भी दोस्त हैं ज़िंदगी में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर। आप ये कह सकते हैं सेक्रेटरीज वाले कि 2022
आपके लिए जो पीछे काफ़ी हद तक ट्रबल स्ट्रगल्स में रहा था, आप कह सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है 2022 में आप अपने कैरियर्स को और जॉब से रिलेटेड चीज़ों में, खास राहु के तो हटेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जॉब में जो है काफ़ी हद तक जो ट्रबल्स आ रही थी और जो टेंशन बिला वजह की आपको मिलती थी और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था, वो ख़त्म होता नज़र आएगा। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको अपलिफ्टिंग में नज़र आएगी। लेकिन कुछ जगह पे आपको बहुत सोच समझ कर जब सैटर्न वापस आएगा, फिर राहु और मार्स का यहाँ पर योग बनेगा जून के बाद, तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना। और ख़ास तौर पर जिनका पहले से मैरिज रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप है, क्योंकि राहु मार्स का जब सेकंड हाउस में सैटर्न के साथ मिलना, ये थोड़ा सा आपको बिजनेस पार्टनरशिप और मैरिज पार्टनरशिप से जो है थोड़ा प्रॉब्लम और स्ट्रगल जो है वो दे सकता है। इसको आपने बहुत केयरफुल रखना है। ये था आपका, मैंने जो कैरियर से, जॉब और से रिलेटेड बात थी, और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। सेकेंडरी की अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में भी हमें इसी तरह समझना होगा कि साल को अगर हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक लेके आते हैं तो फिर हमें बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। जनवरी में आपके एजुकेशन का सिलसिला का जो जुपिटर जो है तीसरे हाउस में होगा, आपके जो पहले एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो बहुत बेहतर होगी। आपकी एजुकेशन, आपकी प्रॉब्लम्स जो थी, थोड़ा टेंशन थी, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। और जो हायर एजुकेशंस के लिए जाना चाह रहे थे उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। हायर एजुकेशंस के लिए जुपिटर 9th हाउस को भी देखेगा, यानी हायर एजुकेशंस के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप अपनी एजुकेशंस को, हायर एजुकेशंस के लिए 2022 आपके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट, खास पर अप्रैल से, जनवरी से लेकर अप्रैल तक बड़ा अच्छा टाइम है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बड़ी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। और जो कंपटीशंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे उनके लिए भी बड़ा एक्सेलेंट टाइम है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक देखेंगे आपको बेहतर मौके मिलते नजर आएंगे, चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में आपको मूव होते नजर आएंगे। जो पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन आप कम स्ट्रगल करके भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। और जो इंजीनियरिंग या डॉक्टर या वकालत पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा नज़र आएंगी। यहाँ चीज़ों में बहुत हद तक आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक नज़र आएगा कि आपकी चीज़ें जो है बेहतर हो। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से जो बैरून मुल्क जानना भी चाहते थे, अचानक उनके सफ़र बनना शुरू होंगे। और ये फरवरी और मिड ऑफ जनवरी के बाद से और फरवरी के बाद से चीज़ें ऐसे तेज़ी के साथ बदलेंगी कि जो बैरून मुल्क स्टडी करने जाते थे उनके लिए भी काफ़ी हद तक आसानियाँ पैदा होती नजर आएंगी। पर यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जुपिटर जहाँ बैठा हुआ है आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि जो आपका लगन लॉर्ड भी है 4th हाउस भी है, तो ये मदर को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन तो घर में ज़रूर रहेगा आपको। लेकिन उनकी वजह से शायद एजुकेशन में प्रॉब्लम भी आपको, कई फीमेल्स जो हमारी लड़की हैं उनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी फेवर्स में भी जाएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेहतर अंदाज में मिलेंगी। अब प्रॉपर अपना स्टडी का ये जो पहला स्पेल है जनवरी से लेकर अप्रैल तक, आप इसको भरपूर लेवल पे एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। अपनी एजुकेशन को बहुत से जो हैं शायद अप्रैल में अपने आप को कंप्लीट भी कर लें, और काफ़ी हद तक जो उनका टारगेट था वो अप्रैल में आपको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन अप्रैल के बाद से बड़ी अचानक ड्रामाई अंदाज में तब्दीली होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 4th हाउस में आ जाएगा। यहाँ जो 4th हाउस का मालिक भी है और लगन लॉर्ड का मालिक भी है, इसका जुपिटर का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बैरून मुल्क में स्टडी करने के लिए जो खर्चे चाहिए थे वो आप पूरे करते हुए नज़र आएंगे, खर्चे भी। लेकिन राहु का भी 13 अप्रैल को, 12 से 13 अप्रैल का राहु को भी आपके 5th हाउस में आ जाना, ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है एजुकेशन के मामले को। पूरा साल फिर राहु ने इधर ही रहना है। यहाँ आपको राहु स्टडी के मामले में थोड़ा डिस्टर्बेंस में भी कर सकता है कि जितना आप की सोच बदलती रहेगी, आइडियाज़ आपके बदलते रहेंगे, अब ख़यालात आपके बदलते रहेंगे, कभी मैं ये कर लूँ, कभी मैं वो कर लूँ। यहाँ राहु आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका सन किस तरह का है और मार्स की कंडीशंस कैसी है आपके बर्थ चार्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसी में ग्रीन भी यहाँ पे लगेगा, तो एजुकेशन के लिए आसे पास थोड़ा सा आपको सेटबैक भी मिलेगा। और जो पहले कंपटीशंस के लिए आपको बड़ी आसानियाँ पैदा हो रही थी, वहाँ देखेंगे आपको कंपटीशंस के सिलसिले में जो है आपको थोड़ा हर्डल्स और रुकावट भी देखने को मिलेगी। फिर सैटर्न भी तब्दील हो जाएगा। सैटर्न तीसरे घर में आपको
बहुत हद तक सपोर्ट्स करेगा। जो कम्युनिकेशन या मीडिया पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फिर सेक्टन की राहु के ऊपर भी नज़र होगी, तो यहाँ चीज़ों में स्टडी के मामले में थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन भी होगा, कुछ आपको अपनी मेंटली हालत पे भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन जो है वो फेस कर सकते हैं। तो यहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से सेकंड स्पेल जब अप्रैल से लेकर शुरू होगा, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ एजुकेशन को आपको एक गोल बना के रखना पड़ेगा, और यहाँ जब आप गोल बना के रखते हैं तो आप देखेंगे आपकी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी भी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ आपको बहुत फोकस होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है और मार्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ राहु भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता नज़र आएगा। क्योंकि राहु केतु की एक नेचर है कि जिस घर में ये बैठते हैं उस घर को अपना ये लॉर्ड बना लेते हैं। वहाँ का लॉर्ड अगर अच्छा बैठा हो तो आपको राहु केतु भी अच्छे रिजल्ट देते हुए नज़र आएंगे। और राहु के ट्राइंग में यानी कि उसके दोस्त बैठे हों, वीनस बैठा हो, मरकरी बैठा हो, सैटर्न बैठा हो, तो भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होते नजर आए। लेकिन सेकंड स्पेल में एजुकेशन में बॉस से सेक्रेटरीज को जो है थोड़ा सा जो है टफ टाइम देखने को मिलेगा। जुपिटर जो है वो जो हाई अर्ली एजुकेशन वहाँ पे जुपिटर बहुत सपोर्ट करेगा आपको। वहाँ जुपिटर जो है आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स पे फ़ायदे भी देता हुआ नजर आएगा। हाँ, जो सीक्रेट नॉलेज का इंटरेस्ट रखते हैं, जो सीक्रेट स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ राहु भी और जुपिटर भी दोनों ही आपको बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट्स और फ़ायदे देते हुए नज़र आएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि सैटर्न जब एक्वेरियस में आएगा तो आपका खर्चा बड़ी जायज़ जगह पे करवाएगा, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट्स, जुपिटर भी देखेगा 12वें घर को और खर्चा को बढ़ाएगा, इनकम को बढ़ाएगा, और सैटर्न भी देखेगा। लेकिन सैटर्न आपके खर्चे बड़े जायज़ जगह पर है, एजुकेशन के ऊपर जहाँ आपको खर्चा करना है वहाँ करवाएगा आपका खर्चा। सैटर्न तीसरे घर में बहुत ज़बरदस्त आपको हेल्प करेगा, आपको बहुत सी चीज़ों से निकालेगा। हाँ, थोड़ी स्ट्रगल्स पड़ेगी, लेकिन जो पहले जुपिटर घर से कम थी, लेकिन सैटर्न के तीसरे घर में बहुत अच्छा माना, लेकिन स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आपको कामयाबियाँ ज़रूर मिलेगी अगर आप डटे रहते हैं। थोड़ा स्ट्रगल आपको अप्रैल के बाद से देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन सैटर्न बड़ा फोकस है। सैटर्न जहाँ भी आपके खर्चे करवाएगा वो बड़ी जायज़ जगह पर खर्चा करवाएगा, जायज़ एजुकेशन में करवाएगा, और थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी ट्रबल्स और टेंशन डिप्रेशन होगी जो यहाँ बैठे फॉरेन एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम जो है टफ और डिप्रेशन वाला टाइम होगा। लेकिन फोकस आप अपना रखें तो चीज़ें जो हैं आपकी बहुत हद तक बेहतर होंगी। जब मार्स जो है डिस्टर्ब होगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम जो है एजुकेशन से रिलेटेड नज़र आएगा, क्योंकि 27 जून 2022 को मार्स एरियस में आ जाएगा, जहाँ पे राम मार्स और इसका अंगारक योग बनेगा। जुपिटर उसके 12वें घर में होगा, और सैटर्न जो है सैटर्न की भी नज़र होगी। ये वो टाइम है जहाँ आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, स्टडी में आप ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने स्टडी के ऊपर कितना फोकस मेंटेन रखना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जहाँ बहुत से मेल हजरात भी और हमारी फीमेल हजरात भी अपनी जो स्टडी कर रही हैं, लड़कियाँ और बच्चे, वहाँ यहाँ एक ब्रेकअप जो है वो आ सकता है। इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सा कंसर्न है। और यहाँ पे जो सेक्रेटरीज मदर फादर हैं वो अपने बच्चों की स्टडी को लेके काफ़ी हद तक यहाँ डिस्टर्ब होते हुए नज़र आएंगे, और काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हुए भी दिखेगी। यहाँ आपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखा के कि आपके बाय बर्थ चार्ट में मार्स और की कंडीशंस क्या है, ये बड़ा 5वां कारक जो है वैसे शम्स भी माना जाता है। तो यहाँ चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ज़रूर आपको दिखेंगी, लेकिन आप अपने गोल के में फोकस रखें। थोड़ी स्ट्रगल्स सेकंड पार्ट के बाद जब सैटर्न दोबारा निकल जाएगा 12 जुलाई को कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ आपको सैटर्न जो है पे 60 का असरात तो शुरू होंगे, लेकिन आपकी स्ट्रगल जो है वो आपको काफ़ी हद तक मेहनत दरकार होगी, और आपको सेकंड स्पेल में काफ़ी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी। बगैर स्ट्रगल्स के आपको चीज़ें थोड़ा सा मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी, और जो आप बेनिफिट्स और लाभ लेना चाह रहे थे वो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरू में साल में तो वीनस आपके बैठा होगा, बड़े आइडियाज़ आपको मिलेंगे। यानी कि साल का शुरू जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर सेकेंड हाउस में जो मार्स के साथ होगा, थर्ड हाउस में भी होगा, तो यहाँ जब राहु जून में अपने घर एरिस में आएगा और सैटर्न भी देखेगा, तो ये एक वो टाइम होगा जहाँ आपकी स्टडी में कोई बहुत बड़ा ब्रेक आपको
देख सकता है, यहाँ अपना चार्ट को स्टडी करें, लेकिन अगर आप फोकस रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होते हुए नज़र आएंगी। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस के लव अफेयर रोमांस की और यानी मैरिज की। ये साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा अपने लव रोमांस के लिए और मैरिज के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल को हमने 3 हिस्से में पार्ट्स में के अपना करें तो फिर हमें समझ में आता है, यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक, फिर मई से लेकर जुलाई तक, फिर ऑनवर्ड पूरा दिसंबर, तभी आप इस साल को समझ सकेंगे। और ये लव रोमांस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साल है। आपको यहाँ बड़े सेटबैक मिल सकते हैं इस मामला में, आपको बड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अगर देखें शुरू में बात करें तो वीनस जो है, जो कि आपके छठे घर का और 11th घर का मालिक है, यानी कि आपके वर्किंग प्लेस, कंफ्लिक्ट, आपके काम शाम, आपके झगड़े या कर्जे का मालिक तालिंग में बैठा होगा, आपके एसेंडेंट में, सेजिटेरियस में, और दोस्तों का मालिक, लाभ का मालिक, बेनिफिट्स का मालिक भी एसेंडेंट में बैठा होगा। मार्च जो कि 16 जनवरी तक इधर ही रहेगा, जो कि आपका 5th का मालिक है, और सन भी इधर ही होगा जो 14 को यहाँ पर रहेगा। यानी कि सेजिटेरियस में ये चीज़ तो बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट्स है, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन इस कुंडली में एक मेलिफिक का रोल भी अदा करता है। अब वो देखें, जब ये कैप्रिकॉर्न में जाएगा, वीनस जो है वो 27 फरवरी तक जो है सेजिटेरियस में रहेगा, फिर 26 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में आएगा। फिर मार्स जो कि इस कुंडली में जो है, वीनस जो है 27 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में आएगा। मार्स जो है 26 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जो कि आपका 2nd हाउस है, और वहाँ सैटर्न बैठा होगा। सैटर्न जो डिले का कारक से, जो डिले चीज़ें होती हैं उसका कारक है, उसको ट्राइंग में राहु बैठा होगा। तो ये वो टाइम है जहाँ आपका रिलेशनशिप में कोई टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। कैरियर को लेके आपका रिलेशनशिप, और ईगो को लेके, और फाइनेंस को लेके, ख़ास तौर पर कैरियर को लेके आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। एक कैरियर वजह होगा जहाँ पे टूटने का डर होगा आपका रिलेशनशिप, यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा ये, क्योंकि 5वें घर का मालिक है ना, और 10वें घर सैटर्न जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, और वो आपके तीसरे घर का भी मालिक है। देखिए, जो आपका लव है वो 5वां घर होता है, वहीं से जहाँ आपका 2nd है उसका वो 10th बनता है। तो कैरियर एक ऐसा हो सकता है जो आपके लव में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना और अपनी चीज़ों को देखना, क्योंकि फाइनेंशियली भी यहाँ पे आपको सेटबैक लग सकता है रिलेशनशिप को लेकर और मैरिज को लेकर भी, और जो बिजनेस पार्टनरशिप भी उसको भी देखेंगे आप, और से देखें कि मार्स और सैटर्न पे सन का भी होगा, वीनस का भी, मरकरी का, आपके 2nd हाउस में सारा कुछ होगा। तो यहाँ मैरिज वालों के लिए भी प्रॉब्लम जो है खड़ी हो सकती है, और जहाँ पहले से डिस्प्यूट चल रहा है जेमिनी और सेजिटेरियस के लिए, तो उनके लिए डाइवोर्स पहले से भी तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, डाइवोर्स हो सकती है। और अचानक जिनके नहीं भी है तो एकदम ऐसे मसाइल खड़े हों जिसकी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम और फैस्ट चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हूँ। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। फिर ज़्यादातर प्लैनेट्स जब आपके 2nd में आएंगे तो सब देखेंगे आपके 8th हाउस को। 8th हाउस प्रॉब्लम का हाउस होता है, यानी कि एक प्रॉब्लम से आप निकलते दूसरी प्रॉब्लम्स में टेंशन डिप्रेशन आते हैं। जैसे पहले भी मैंने कैरियर से और बताया था कि फाइनेंशियली जो है आपको बहुत देखभाल करके यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगी आपकी चीज़ों में। लव रोमांस को लेके भी यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी आपको अपना रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आएगा। फिर जुपिटर जो है कि आपके 3रे घर में बैठा है, वहाँ प्लैनेट उधर भी आएंगे, मार्स और जुपिटर का कंजक्शंस होगा, यहाँ एसेंडेंट का, मरकरी का भी होगा, क्योंकि मरकरी जो है यहीं पे आपके 7वें का मालिक, वो जनवरी से लेकर 6 मार्च तक इधर ही रहेगा। यानी कि मैरिज और उसका कंजक्शंस जो है वो भी इधर ही होगा कैप्रिकॉर्न में। तो बहुत ज़्यादा कंजक्शन तो होगा 2nd हाउस में, लेकिन वही फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके,
प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो साल के शुरू में ही आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। फिर ग्रेन भी लगेगा, फिर चांद ग्रेन भी लगेगा, जो कि चांद ग्रेन सूरज ग्रेन जो है दोनों आपके, क्योंकि कमर जो है 8वें घर का मालिक है और शम्स जो है यानी कि सन जो है वो आपके 9th हाउस का मालिक है, जो फादर को लेके भी, फादर की हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका 2nd हाउस है वो आपके फादर का 6ठा हाउस होगा। यहाँ बहुत केयरफुल होके आपको बहुत सी चीज़ों को यहाँ मैनेज करना है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ ये चीज़ का ज़रूर देखना पड़ेगा कि कैरियर एक स्टेटस जो है वो आपके रिलेशनशिप में कहीं दीवार ना लग जाए। तो यहाँ पर चीज़ों को आपने बड़ा इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं करना, यहाँ बहुत केयरफुल होके, और जो शादीशुदा हैं उनको भी बहुत अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी चीज़ों पर। हालांकि जुपिटर जो लगन लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है और इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है, वो 7वें हाउस को देखेगा। फिर बाकी सारी प्लैनेट ने 7th हाउस के साथ कंजक्शंस भी करना है, जो कि मिड ऑफ फरवरी और मार्च में ये सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ ये जो होगा साल का शुरू और फरवरी तक, ये बहुत आपको केयरफुल होकर यहाँ पर, क्योंकि मार्स और सैटर्न का ये तो जून तक चलता रहना है। और जब हम 2nd स्पेल की बात करते हैं, जब 2nd स्पेल की बात करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि राहु आपके 5th में आ जाएगा और केतु आपके 7th में आ जाएगा, जुपिटर आपके 4th हाउस में आ जाएगा और सैटर्न 3rd में आ जाएगा। यानी एक राहु 5th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, फिर सैटर्न की भी तीसरी नज़र होगी यहाँ पर, यानी कि लव रोमांस रिलेशनशिप के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। हाँ, जिनके जब मार्स और जुपिटर के कंजक्शंस होगा 3रे हाउस में, क्योंकि मार्स जो है 7 अप्रैल को लेकर जब मार्स इधर आएगा तो निकल चुका होगा, जुपिटर वहाँ से निकल चुका होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके रिलेशनशिप के मामलों में ये बहुत आपको सेटबैक लग सकते हैं, इमोशनली सेटबैक लग सकते हैं। फिर राहु सैटर्न भी आ जाएगा। आप राहु भी एक ऐसा है जो ज़्यादा फिर चीज़ों की डिमांड बढ़ी, यानी कि आपका रिलेशनशिप भी मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि राहु का काम भी एक्सपेंड करना है और एक जगह टिके रहना आपके लिए भी कोई ऐसा सेटबैक लगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाए। यानी कि लव रोमांस रिलेशनशिप के लिए ये साल जो 2022 है आपको काफ़ी हद तक सेटबैक लग सकता है। यहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ आपको इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि इसी की वजह से एजुकेशन भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। वो 5th हाउस जो है वो एजुकेशंस का भी है, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर बहुत सी चीज़ों को हैंडल करके इमोशन से दूर अंदेशे के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स आपका 5th हाउस का लॉर्ड वहीं पर राहु आ जाएगा। फिर 27 जून को वहाँ पे अंगारक योग भी बनेगा और 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मार्स और राहु इकट्ठे रहेंगे। ये एक बड़ा सेटबैक आपको लग सकता है। और जुपिटर आपका पाइसेस में होगा, यानी कि उससे 12वें घर में होगा, तो यहाँ बहुत ही सेटबैक, बहुत सी चीज़ों को आपको देख के और चलना पड़ेगा, चीज़ों को देख कर आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, किस तरह आप चीज़ों को लेके चलेंगे। यहाँ आपने अभी से देख लेना है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, वरना जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा साल का शुरू, तो ये एक इमोशनल सेटबैक लव रिलेशनशिप और मैरिज के लिए थोड़ा काफ़ी मुश्किल होगा। 2nd स्पेल की अगर हम बात करते हैं तो राहु पूरा यहाँ परमानेंट रहेगा, फिर जुपिटर भी रहेगा, यानी कि पूरा साल पे सैटर्न ने वापस आ जाना है जुलाई को आपके 2nd हाउस से। तो ये देख लें, जब सैटर्न इधर आएगा तो उसके सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आएगा तो ट्राइंग में उसका राहु हट चुका होगा, 5th हाउस में आ चुका होगा, उसके केंद्र में आ जाएगा सैटर्न के। तो यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक, खास लव मैरिज तो काफ़ी बात ठीक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन लव रोमांस के लिए या तो आप बहुत ज़्यादा नए चीज़ों के या फिर अदर रिलीजन में, अदर कास्ट में कहीं रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा, और वहाँ पर चीज़ें जो हैं आपकी होती हुई नज़र आएंगी। ये साल अगर आपका अदर रिलीजन में कोई रिलेशनशिप है या अदर कास्ट में है या अलग कल्चर से है, तो वहाँ तो ये पॉसिबिलिटी, ये चीज़ें चल सकती हैं।
वरना आपको बड़ा ही लेवल का सेटबैक जो है वो यहाँ देखने को आपको मिलेगा और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ लव और रोमांस के लिए तो ये साल अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, जो मैंने बताया कि अदर कास्ट या अदर रिलीजन या अदर कल्चर से रिलेटेड आपका लव रोमांस जो है वो इस साल ज़रूर हो सकता है और वो काफ़ी हद तक ठीक भी रहेगा, क्योंकि राहु वहाँ पे बैठेगा। राहु अलग कल्चर, अलग सोसाइटी और एक अलग रिलीजन या अलग कॉज के जो है चीज़ों पर रिलेशनशिप जो है बनता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होंगी। क्योंकि राहु जो है आपके 5th हाउस जो है माइंड का भी है। यहाँ माइंड का जब 5th हाउस है तो यहाँ आपके सोच में भी काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आएंगी। और राहु काफ़ी हद तक क्रिएटिव भी बनाता है, क्योंकि राहु चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर भी करता है, चीज़ों में पीछे भागेंगे आप एक अदर आपके जो हैं वो रिलेशनशिप जो है वो भी चलते हुए नज़र आते हैं आपके। और एक बहुत चीज़ मैटर करेगी कि राहु के ट्राइंग में कौन बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में। राहु से ट्राइंग में कौन कौन से बैठा है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आपके सेक्रेटरीज की हेल्थ की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन पिछले 2 सालों में हमने जो सीखा वो यही सीखा कि सेहत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। जहाँ इस वबा से हम 2 सालों से लड़ रहे हैं और फिर दूसरा डेंगू आ जाता बार बार, तो यहाँ सेहत की अहमियत पता चलता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है सेहत। और सेक्रेटरीज वालों के लिए 2022 जो है कैसा रहेगा सेहत के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। साल के शुरू में ही जो है वीनस जो छठे घर का मालिक है वो ताले में बैठा होगा, जो 11वें घर का भी मालिक है। और मार्स भी ताले में होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। शम्स भी ताले में होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। लगन लॉट तीसरे घर में होगा और सैटर्न आपके दूसरे घर में, मरकरी भी दूसरे घर में होगा। और यहीं पे फिर 16 जनवरी को मार्स भी आ जाएगा, 14 जनवरी को सन भी आ जाएगा। तो यहाँ साल के शुरू में ही थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर अपने गले से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चेहरे से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आइज़ को लेकर प्रॉब्लम बन सकती है, दांतों को लेकर प्रॉब्लम बन सकती है, फेस के ऊपर कोई कट का निशान आ सकता है। तो बहुत केयरफुल होके ये ख़ास तौर पर जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ हेल्थ इश्यूज़ जो है थोड़े से आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आई साइड, बैकबोन प्रॉब्लम्स और एथराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम ला सकती है। ब्लड प्रेशर का हाई होना ये भी आपके लिए काफ़ी हो सकता है। आई साइड को लेकर, दांतों को तकलीफ को लेकर, चेहरे को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। ये वो टाइम है जहाँ आपको थोड़ा सा जितना ज़्यादा अपना केयर कर सकते हो उतना करें, और लगन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा कि लगन को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि यहाँ वीनस जो है वो एक छठे का भी मालिक है, पॉजिटिव प्लैनेट, लेकिन आपके लिए छठे घर का मालिक है, जो 27 फरवरी तक रहेगा, जो कि 29 दिसंबर को, यानी कि 2 महीने तक ये रहेगा। और यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को एहतियात करना है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। साल के जब हम सेकंड की बात करते हैं, जुपिटर जो है वो ताले में है, आपके 4th हाउस में आ जाएगा। 4th लॉर्ड का मालिक 4th हाउस में आ जाएगा, यानी लगन का लॉर्ड भी अपने ही घर में आ जाएगा, जो कि उसका दूसरा घर पाइसेस का है। सैटर्न तीसरे घर में आ जाएगा, जो वॉच है। राहु केतु क्योंकि आपके मिस्ट्री है, आपको बहुत सी चीज़ें तकलीफ़ें थी, बॉडी को पेन था या आपको हेल्थ प्रॉब्लम थी जो आपको किसी भी टेस्ट में पता नहीं चलता था, वो मिस्ट्री प्लान जो है निकल के आपके 5th और जो है आपके 11th में आ जाएगा। तो यहाँ जब सन को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो अपना हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर आपको चेहरे से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको जब जुपिटर इधर आएगा तो वही 12वें घर को देखेगा, सैटर्न भी 12, ये चीज़ कन्फर्म है कि आपके ख़र्चा भी होगा, हॉस्पिटलाइज को लेके भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह, जायज़ जगह भी आपका ख़र्चा होगा जहाँ आपको लेकर चीज़ें बहुत बेहतर और बहुत बेहतर अंदाज में चलती
होती हुई आपको दिखेंगी भी और आपको नज़र भी आएंगी। तो साल के शुरू में ही थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है। फिर सैटर्न ने वापस सेकंड हाउस में आ जाना है, तो यहाँ आपको आई साइड का लेकर मसाइल जो है वो फेस करना पड़ सकता है। गले को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम और चेहरे को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस कर, ख़ास तौर पर खाने पीने पे जितना ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। आपको अपने जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो उससे लीवर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम, आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होके आपको चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को लेकर चलना है। देखेंगे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको नज़र भी आएंगी। लेकिन यहाँ जितना आप अपने लगन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ही बेहतर, क्योंकि लगन जो होता है वो हमारी सेहत भी होता है। तो जितना लगन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो हैं वो मूव होती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ों में बेहतर अंदाज में आपको नज़र भी आएगा साल के शुरू में ही। और बल्कि सुबह पूरे साल जो है आपको अपने हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि राहु जो है आपके छठे से 12वें घर में आ जाएगा। जो आपका छठा घर है, रोग का घर, उससे वो राहु जो है 12वें घर में आ जाएगा। और केतु 11th, छठे से छठा बनता है एक लॉन्ग बीमारी, और फिर किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको साल से रिलेटेड शुरू हो सकती है। तो पानी का इस्तेमाल और खाने पीने में जितना आप ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हालात बेहतर अंदाज में होते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें आपको बेहतर मूव करती हुई भी नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ आपको साल के शुरू में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब जुपिटर आ जाएगा तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक आपको महसूस भी होंगी, दिखेंगी भी कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो भी रही हैं, चल रही हैं। लेकिन अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें। येलो सफ़ायर स्टोन है वो बेशक पहन सकते हैं, येलो रंग की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने पीने में भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साल के शुरू में आपको हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और फेस, आई साइड और दांतों की तकलीफ जो है साल के शुरू में ही आपको फेस करना पड़ सकता है। इस यहाँ पर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। अब हम आपकी फाइनेंशियली वेल्थ यानी कि रुपया पैसा और आपके पास 2022 में आपका फिक्स अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, ये कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं कि रुपये पैसों के लिहाज से आपका 2022 कैसा रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि साल के शुरू में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पे धन योग भी बनेगा, यहाँ सन और सैटर्न का भी कंजक्शन होगा, ये भी धन योग है, इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मार्स सैटर्न का 5th का मालिक है, 12वें घर का भी मालिक है, यानी बाहर से भी इनकम होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा कि आपको कहीं धोखा भी मिल सकता है साल के पहले 4 महीनों के अंदर। फाइनेंशियली मैटर्स को लेके आपको थोड़ा सा ये केयरफुल रहना है कि कोई अपना ही नज़दीकी और आपको धोखा दे सकता है फाइनेंशियली मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना सन सैटर्न का लक्ष्मी और राजयोग बन लगे, अपना धन योग बनेगा, सन सैटर्न का बनेगा राजयोग, सन मार्स का बनेगा राजयोग और मरकरी के साथ होगा, तो यहाँ पे राजयोग भी बनेंगे। ठीक है, फिर साल के मिड में जाके हंस राजयोग मिलेगा आपको, जुपिटर अपने घर में होगा। ये बहुत बड़े योग हैं जहाँ फाइनेंशियली कंडीशंस आपकी बहुत बेहतर रहेंगी काफ़ी हर्डल रुकावट्स के बाद। लेकिन इनकम के सोर्स जो हैं वो आपके काफ़ी हद तक पैदा होते रहेंगे और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बनती रहेंगी और चीज़ों में काफ़ी स्टेबिलिटी नाम की भी। जब सैटर्न इधर आ जाएगा अप्रैल के बाद 3rd हाउस में, तब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट्स पर बहुत से सोर्स ऑफ इनकम आपको बनते हुए नज़र आएंगे। आपको कैरियर जो है बहुत बेहतर अंदाज में नज़र आएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़ते हुए नज़र आएंगे। केतु के आने से 11th हाउस में आने से शायद आपको थोड़ा सा अपनी इनकम का जो है वो थोड़ा सा नज़र आएगा, यार इनकम के वो सोर्स नहीं बने। लेकिन जब वीनस अच्छा होगा, ड्राइंग में आएगा, देखिए बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी क्योंकि यहाँ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी। यानी फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के शुरू में कहाँ राजयोग बन रहे हैं, धन योग बन रहे हैं और फिर पूरे साल अप्रैल के बाद हंस राजयोग आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे बेहतर लेवल के ऊपर होंगी। फिर मरकरी भी अपने घर में 7th में भी आएगा और वो आपका जो है 10th में भी आएगा। भद्र नाम का भी राजयोग जो है आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यानी कि योगों के लिहाज से और फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में मूव होती नज़र आ रही हैं। लेकिन
यहाँ लॉसेस जो है वो आपको साल के शुरू में वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर आप अपने आप को केयरफुल कर लेते हैं, बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा बना के रखते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। आपके ग्रोथ जो है वो सेटल जो भी हो, आपको विरासती प्रॉपर्टी से तो ज़रूर मिलेगी। यानी कई सेक्रेटरीज होंगे जो अपनी घर या और गाड़ी की अच्छी ख्वाहिश होगी वो उनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बेशुमार जगह पे चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे आपको हैंडल होती हुई नज़र आएंगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपका। ओके, सैटर्न आपका दूसरे घर का मालिक है, सन आपके 9 का मालिक है और मार्स आपके 5th का मालिक है, वीनस आपका 11 का भी मालिक है। वीनस है तो इतने सारे इन चारों को लक्ष्मी योग कहा जाता है, यानी धन योग कहा जाता है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं फाइनेंशियली मैटर्स में। अप्रैल में अचानक एक फाइनेंशियली मैटर का बूस्टअप भी मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बस ये देख लेना कि कहीं आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी रकम भी आपके पास है जो आगे जाके आपके लिए टेंशन डिप्रेशन का बायस बन सकता है और कोई लॉसेस भी आपको हो सकता है, क्योंकि राहु भी छठे घर से बैठ कर अप्रैल तक तो देखेगा आपको, वो भी सोर्स इनकम बढ़ाएगा फिर, क्योंकि यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। कोई सैटर्न आपके और जुपिटर खर्चे तो करेंगे, जब सैटर्न तीसरे घर में आएगा 10वें घर को देखेगा, जुपिटर भी 12वें घर को देखेगा, खर्चों के घर को देखेगा, सैटर्न 12वें घर को देखेगा। तो ये आपके कंफर्म है कि आपके खर्चे बड़े जायज़ जगह पर, यानी कि घर में कोई आपका खुशी का माहौल, शादियों पे, ब्याहों पे और किसी अच्छी जगह पे, किसी घर बनने पे या कंस्ट्रक्शन पे आपका ये सैटर्न जायज़ जगह पे खर्चे करवाएगा, कहीं गलत खर्चे आपके नहीं होने देगा। तो इसके पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपके लिए। यहाँ चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि शुरू में ही जहाँ इतने बड़े सेकंड हाउस में चीज़ें हो रही हैं तो ये धन योग भी है, राजयोग भी है और फिर हंस योग जो पूरे साल आपको मिलेगा, जहां आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अगर यही जुपिटर के ड्राइंग में, कैंसर में, स्कॉर्पियो में आपके कोई बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ों को, और यही साल जो है हो सकता है जहां आपको विरासत से भी कोई बड़े लेवल की प्रॉपर्टी और एसेट जो है मिलते हुए नज़र आएंगे, चीज़ों में बहुत बड़ी बेहतरी होगी। बस साल के शुरू में आपने ये देखना, ख्याल रखना कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसी इन्वॉल्वमेंट या मनी मैटर्स ना आ जाए जहाँ कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बाइस बन जाए और कोई आपसे धोखा भी हो सकता है या आप भी चीट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लान सेकंड हाउस में जो होंगे वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी डाल सकते हैं। शुरू में ज़रा सा अगर आप सही अपने आप को लेकर चलते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में, बल्कि यादगार साल भी फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से हो सकता है, जहाँ आप अपना घर, अपने एसेट को भी बढ़ा सकते हैं और गाड़ी भी नई वगैरह ले सकते हो। बहुत से सेक्रेटरीज यहाँ पे अपना घर भी हासिल कर सकते हैं। ये था 2022 सेक्रेटरीज के लिए कैसा रहेगा। जितनी कोशिश मैं कर सकता कि डेप्थ में जाके डीप स्टडी करके आपको मैं बेहतर अंदाज में गाइड कर सकूं। मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुआ ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे दें इजाज़त, अगले जोड़ी तक इंशाल्लाह फिर होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।